तो देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको इस बात की जानकारी दी थी और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये जानकारी दी थी कि आखिर मौत का आंकड़ा किस तरीके से तेजी से बढ़ा। पहले 4 लोगों की मौत की जानकारी आई, फिर 40 लोगों की मौत की जानकारी आई और फिर ये आंकड़ा बढ़ता ही गया। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब पता चला कि देखिए, कोई भी शख्स यानी कि 72 लोग बोर्डिंग के समय वहां पर मौजूद थे, यानी कि ऑन बोर्डिंग के समय जो है वहां पर 72 लोग मौजूद थे और 72 यात्री ही इस विमान में सवार हुए थे और उनमें से एक की भी जान नहीं बच पाई। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन कोई नहीं बच पाया। और आज का दिन नेपाल के लिए बेहद दुखद दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दे, एक तरफ प्रधानमंत्री जो है नेपाल के, वो एक बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल के जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद है। अब आगे ये किया जाएगा कि देखिए, जितनी डेड बॉडीज है यानी कि जितने पार्थिव शरीर है जो यात्री इसमें मौजूद थे, अब उन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूसरे देशों के भी यात्री जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, तो अब उन देशों के उच्चायुक्तों से बातचीत की जाएगी और उनकी डेड बॉडीज उनके देशों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब नेपाल के ऊपर है कि अब यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उन तमाम लोगों के, जो 72 लोग हैं, क्योंकि इनमें से कई विदेशी हैं, तो उन सभी के पार्थिव शरीर सुरक्षित उनके देश तक, उनके परिवार तक, उनके रिश्तेदारों तक, उनके संबंधियों तक पहुंचाए जाए। और ये तस्वीर बेहद खौफनाक है, दुखद है। ऐसे में जबकि भारत में मकर संक्रांति मनाई जा रही है, तो नेपाल में भी माघी संक्रांत का त्योहार जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसी दिन आई ये बेहद दुखद खबर बड़े विमान हादसे की। और इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले की ये तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद हुई और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये भी हम देख सकते हैं। स्थानीय पुलिस और नेपाल आर्मी की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 45 से ज्यादा शव अब तक लोगों के निकाले जा चुके हैं। 72 लोग इसमें मौजूद थे। बताया ये गया है कि सुबह 10:33 पर नेपाल की राजधानी काठमांडू से येती एयरलाइंस के इस विमान ने उड़ान भरी थी और इसका डेस्टिनेशन था पोखरा। नेपाल का पोखरा वो जगह है जो यहां नेपाल का सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्र माना जाता है। आसपास दूर दूर तक हरी भरी कई पहाड़ियां देखी जा सकती है, गहरी झीलें हैं। खास तौर पर यहां का अन्नपूर्णा ऐसा सर्किट जिसमें देश और दुनिया से ट्रैकर्स पहुंचते हैं। ट्रैकर्स के लिए खास तौर पर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। दुनिया भर के ट्रैकर्स यहां पर पहुंचते हैं ऐसी सुंदर पहाड़ियों में जाने के लिए। एक मनोरम दृश्य इस पोखरा के आसपास। आज जबकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, नव जीवन की उम्मीद की जाती है, ऐसे में 72 लोगों की जान विमान हादसे में नेपाल में चली गई है। और ये उसी हादसे से जुड़ी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। हादसे के बाद किस तरह से अफरा तफरी का आलम था। बताया गया कि पोखरा, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन बस कुछ दिन पहले ही हुआ था, ये सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता हैं कि नहीं, मुकम्मल करने के लिए जो डेमो लैंडिंग करवाई गई थी जिस विमान की, वो यही विमान था येती एयरलाइंस का, जो आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 72 लोगों की जान चली गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा नेपाल का, जहां पर लैंडिंग से बस चंद सेकंड्स पहले ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया, धू धू कर जलने लगा। और बताया यह गया कि इस विमान के परखच्चे उड़ गए। 72 लोग इसमें सवार थे। दुखद बात यह भी कि अब किसी के भी इसमें जीवित बचने की उम्मीद नहीं। 5 भारतीयों की भी इसमें मौजूदगी। तो देखिए, एक एक अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। तो नेपाल में हुए विमान हादसे पर बड़ा अपडेट ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात का दावा कर दिया है कि देखिए, हादसा जो है वो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है, यानी कि पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन ले ली थी। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर ये टेक्निकल भाषा के साथ से अगर आम भाषा में इसको समझाया जाए तो पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन ले ली थी, यानी कि मौसम साफ था, तो मौसम साफ के बाद ही पायलट जो है वो एटीसी से लैंडिंग की परमिशन ले सकता है। और पोखरा एटीसी से लैंडिंग के लिए ओके तक कह दिया गया था। जब तक एटीसी की तरफ से पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी पायलट को लैंडिंग करना है या टेक ऑफ भी करना है तो एटीसी की परमिशन के बिना टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं की जा सकती है।
ये एटीसी का नियम कहता है और इसीलिए रनवे पर किसी भी तरीके का कोई भी अड़चन ना आए। एटीसी की तरफ से कह दिया गया था कि रनवे पूरी तरीके से क्लीन है, आप लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौसम खराब की वजह से तो लैंडिंग नहीं जो है वो होनी थी। दरअसल मौसम बिल्कुल साफ था। पहली तस्वीर में आप देख भी सकते हैं, जो ये लास्ट तस्वीर है, आसमान पूरी तरीके से साफ है, कोई धुंध वहां पर नजर नहीं आ रही। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से विमान हादसा हुआ है। लैंडिंग से चंद सेकंड पहले ही ये विमान आसमान में लड़खड़ाया और आखिरकार आग के गोले में तब्दील हो गया। और 72 लोग जो उसमें सवार थे, उन यात्रियों की ये लिस्ट है जो अथॉरिटी की ओर से जारी की गई है। 5 भारतीयों की भी मौजूदगी थी। और ये हादसे से कुछ देर पहले का वीडियो जो अपने घर की छत पर खड़े एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया है मोबाइल कैमरे में, कैसे लैंडिंग से पहले ही अचानक ये विमान लड़खड़ाने लगता है और उसके बाद क्रैश लैंडिंग होती है। पोखरा से पहले ही एक गांव में सेती नदी के किनारे ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है। स्थानीय लोग दौड़कर उनके पास आते हैं, अपने अपने तरह से पानी का छिड़काव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक इस विमान के परखच्चे उड़ चुके होते हैं। 72 लोगों की इसमें मौजूदगी थी, 4 क्रू मेंबर और इसके अलावा 68 यात्री, जिनमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। कैसे यह हादसा हुआ, ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। हादसे के पहले कैसे यह आसमान में लड़खड़ाया, कैसे आखिर 72 सवार लोगों की मौत हो गई और पोखरा के पास कैसे ये हादसा हुआ है और सभी यात्रियों की मौत की बात अब कही जा रही है। स्थानीय लोग लगातार मशक्कत करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश करते, फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और आर्मी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे पाते, उससे पहले खबर आई कि तमाम 72 सवारों की इसमें मौत हो चुकी है। 4 क्रू मेंबर, 5 भारतीय, कुछ और विदेशियों की भी इसमें मौजूदगी थी। लेकिन खास बात यह है, आज का दिन जो बेहद खास नेपाल के लिए भी भारत की तरह ही, कि आखिर कैसे मकर संक्रांति का ये त्यौहार जब मनाया जाता है, नेपाल में भी आज माघी संक्रांति का ये त्यौहार। लेकिन उससे पहले आसमान में कैसे हुआ एक बड़ा हादसा, ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। तो देखिए, आपको एक एक तस्वीर हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हादसे के ठीक पहले की तस्वीर है जो अपने आप में बहुत डराने वाले। दरअसल यहाँ पर एक शख्स खड़ा है जो छत से एक वीडियो बना रहा है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो विमान है ATR 72 जो हादसे का शिकार हुआ। देखिए किस तरीके से विमान जाता है और अचानक से टेढ़ा हो जाता है, यानी कि लड़खड़ा जो है वो आसमान में ही रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ से आगे शख्स वीडियो नहीं बना पाया, इसीलिए लैंडिंग जो जिस वक्त ये क्रैश हुआ उस वक्त का ये वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन आप ऐसे में समझिए, ये हादसे के पहले का आखिरी वीडियो ये उसी विमान का वीडियो है जो हादसे का शिकार हुआ। पोखरा ATC की तरफ से साफ तौर पर बता दिया गया है कि देखिए मौसम साफ था। आप देख भी सकते हैं आसमान को, अगर आप नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये वीडियो मोबाइल से बना हुआ है इसलिए इतना साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीला आसमान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि धुंध तो नहीं थी, मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ था। और ये तस्वीर के जरिए समझिए कि आखिर कैसे भारत से लगा हुआ देश है नेपाल और उसकी राजधानी काठमांडू से येती एयरलाइंस का विमान उड़ान भरता है। समय तकरीबन 10:33 के आसपास का बताया जा रहा है। डेस्टिनेशन पोखरा, इसे जहां लैंड करना था, और इससे पहले कि काठमांडू से यह विमान पोखरा में लैंड करता, अचानक आसमान में कुछ देर पहले ही, चंद सेकंड पहले ही लड़खड़ाने लगता है। और येती एयरलाइंस का यह विमान, ये देखिए एनिमेशन के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये खबर बेहद आसानी से आप समझ सकें, कैसे येती एयरलाइंस का ये विमान आगे बढ़ता है और लैंडिंग से चंद सेकंड पहले ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है और इस तरह से इसमें सवार 72 लोगों की जान चली जाती है। 5 भारतीयों की भी इसमें मौजूदगी थी, इसके अलावा कुछ और देशों के विदेशी लोग भी इसमें मौजूद थे और ये एक बेहद भयानक, खौफनाक हवाई हादसा हुआ है और इस तरह से ये आग के गोले में तब्दील हो गया। येती एयरलाइंस का ये वही विमान है जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जांच पड़ताल के वक्त डेमो लैंडिंग कर रहा था। यानी क्या सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामात यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा में हैं या नहीं, इसकी पड़ताल जिस विमान ने की थी, येती एयरलाइंस का ये वही विमान था। इसी यात्री विमान में आखिरकार
हादसे के बाद 72 लोगों की जान चली गई है। तो विमान हादसे में 5 भारतीयों की मौत हुई है, साथ ही कई ऐसे विदेशी हैं जिनकी मौत हो गई है। अब फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभी जो फिलहाल नजर है वो सब नजर है नेपाल के प्रधानमंत्री जो एक इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बैठक की जा रही है उसके बाद उनकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि की जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह थी, साथ ही किस तरीके से अब आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, ये एक देश का मामला नहीं है, ये कई देशों का मामला है। क्योंकि इस विमान में एक देश या एक राज्य के लोग नहीं बैठे हुए थे, इसमें कई देशों के लोग बैठे हुए थे। जैसे कि जो जानकारी है, चाहे अर्जेंटीना की बात करें, जापान, रशिया के लोग जो हैं वो इसमें सवार थे। 12 से 15 लोग बताए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में नेपाल की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके जो लोग इस विमान में सवार थे, जो अब हम सबके बीच में नहीं रहे, उनके रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी दी जाए, साथ ही उन देशों को इस बात की जानकारी दी जाए। और अब नेपाल की ये जिम्मेदारी है कि उन देशों तक, उनके परिवारों तक ये डेड बॉडीज जो हैं वो सुरक्षित पहुंचाई जाए। तो ये कार्यक्रम जो है एक लंबा कार्यक्रम है और अब ऐसे में नेपाल के सामने चुनौती भी ये है कि इसको बखूबी पूरा किया जा सके। हालांकि नेपाल हमेशा से भारत का पड़ोसी देश के साथ साथ एक अच्छा दोस्त रहा है और इसीलिए अब क्योंकि आप समझिए 5 भारतीय शामिल हैं, तो ये प्रक्रिया भारत के लिए भी अपनाई जाएगी कि वो 5 लोग जो इस हादसे का शिकार हुए, हालांकि नेपाल क्या वो 5 भारतीय कौन है, कौन से राज्य के हैं, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी आती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। उन 5 भारतीयों के पार्थिव शरीर को भी भारत लाया जाएगा और उन परिवारों को सौंपा जाएगा जो अचानक से इस विमान हादसे का शिकार हो गए। हादसे की जो जानकारी है वो सुबह 10:33 पर बताया जा रहा है। दरअसल ये हादसा हुआ, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिस पर लगातार हम जोर दे रहे हैं वो ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस बात को क्लियर किया जा चुका है कि मौसम खराब नहीं था। मौसम खराब होने की वजह से जो है यह हादसा नहीं हुआ, यानी कि कोई टेक्निकल ग्लिच था, या तो टेक्निकल खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है या फिर पायलट की वजह से हादसे का शिकार हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, ये थी एयरलाइंस का विमान किस तरह से नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसी आपात बैठक भी बुलाई।